अध्याय 6 श्लोक 12 भागवत गीता। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासीन युने युज्यात् योगम आत्मा विशुद्धये। अनुवाद। तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। व्याख्या। यदि आप लोगों ने कभी गौतम बुद्ध या महावीर के चित्र या मूर्ति को गौर से देखा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि बुद्ध या महावीर जिस ढंग से ध्यान करने बैठ रहे थे वे अपने शरीर का प्रयोग करके उसे एक बेजोड़ विद्युत चक्र अर्थात सर्किट बना रहे थे। जो सिद्धासन या पद्मासन में बैठते हैं उनकी एड़ियां उन बिंदुओं को दबा देती हैं जहां से ज्ञानेंद्रियों तक विद्युत पहुंचती है, यहाँ तक कि उनके हाथ तक जुड़े होते हैं ताकि जो ऊर्जा शरीर के बाहर जा रही है उसे शरीर दोबारा से सोख ले। इस विद्युत चक्र के कारण इंद्रियों को सिकोड़ लेना अत्यंत सरल हो जाता है तथा इस क्षण मानव शरीर के भीतर यात्रा करना अत्यंत सरल हो जाता है। ध्यान की यात्रा मूलाधार से सहस्त्रहार की है, इसी कारण ध्यान में समय भी उपयोगी सिद्ध होता है। सुबह तथा संध्या काल में सूर्य की किरणें मानव शरीर के आर पार जा रही होती हैं, इसीलिए साधक आसानी से ध्यान कर पाते हैं। किंतु दोपहर में जब सूर्य की किरणें मानव शरीर के ऊपर से नीचे की यात्रा कर रही होती हैं अर्थात सहस्त्रहार से मूलाधार तक, जो ध्यान की यात्रा का ठीक उलट है, इस समय ध्यान करना प्रारंभिक साधकों के लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। इसी कारण अर्धरात्रि लाभदायक सिद्ध हो सकती है क्योंकि इस समय सूर्य मानव के ठीक नीचे स्थित होता है। इस समय सूर्य की किरणें मानव के मूलाधार से सहस्त्रहार की ओर यात्रा कर रही होती हैं, इसी कारण ध्यान करना बहुत सहज हो जाता है। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से ये सब बातें कर रहे थे।